सारे लोग यहाँ मौजूद थे और लगातार कह रहे थे चोरी हो गई, लेकिन चोरी हो कैसे गई ये सवाल शायद अभी तक नहीं पूछा गया था, लेकिन अब पूछा जाएगा। यहाँ कुछ लापरवाहियां मैं इस बारे में डीएम साहब से कहूंगा और डीएम साहब को कंप्लेंट भी करूंगा कि यहाँ ऐसी स्थिति क्यों है, कार्रवाई की जाए। सिर्फ यही सुनने को मिलता है थानों में, तहसीलों में, या फिर कोई नई योजना है तो ब्लॉक में भी यही से सुनने को मिलता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कहाँ की जाएगी, कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, इस बारे में कतई जानकारी नहीं दी जाती। खुला रहता है। बहुत सारी गोमती है यहाँ, बहुत सारे चेंबर है जिसमें से 10 पंखे चोरी हुए, 4 किस्मत वालों के पंखे बच गए, उन्हीं के टेबल पर मिले। लेकिन हो सकता है कोई आवाज कर दिया हो, आसपास यहाँ पर कोई रहता होगा, आ गया होगा तो चोर भाग निकले होंगे। पूरी साजिश के तहत ये घटना हुई है और इस घटने को संज्ञान में लिया जाता है, ये भी एक बड़ी बात होगी। जब तहसील में चोरी होती है तो देखने वाली बात है कि तहसील की इज्जत बचाने के लिए, थाना अपनी इज्जत बचाने के लिए, वैसे तो हम कहें यहाँ की घटनाएं आम हो गई, क्योंकि जिस समय पर हम यहाँ पर आए तो देखा काफी सारे लोग यहाँ मौजूद थे और लगातार कह रहे थे चोरी हो गई, लेकिन चोरी हो कैसे गई ये सवाल शायद अभी तक नहीं पूछा गया था, लेकिन अब पूछा जाएगा और लगातार ऐसे सवाल उठते रहेंगे जब तक ऐसी घटनाएं सामने निकल के आएंगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही शर्मनाक है, 10 पंखे चोरी होते हैं। एसडीएम तहसीलदार का रहना यही है। वैसे चोरी की अगर बात करें तो शायद रात में ही हुई होगी, जब एसडीएम साहब लोग दिन में यहाँ से कार्य में गुजरते हो तो रात में कहाँ गए। चलिए ये यहाँ की कंडीशन है, यहाँ पर अगर मिट्टी पड़ जाए, इधर दिखाइए, यहाँ अगर मिट्टी पड़ जाए तो लोगों को खड़े होने में दिक्कत नहीं होगी। जब पेड़ लगा दिए जाए तो छाए में लोग खड़े हो सकते हैं, इससे भी समस्या होती होगी, सिर्फ एक ही मकसद से नहीं आते। अगर यहाँ कुछ लापरवाहियां मैं इस बारे में डीएम साहब से कहूँगा और डीएम साहब को कंप्लेंट भी करूँगा कि यहाँ ऐसी स्थिति क्यों है। मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं अभी इसके बाद बात करूँगा ऐसी स्थिति क्या है, क्यों है, और जब समाधान दिवस पे डीएम साहब आएंगे तो यहाँ कहाँ देखेंगे। दिन भर में यहाँ तहसील पे हजारों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन कंडीशन वही है हर जगह की। जी आइए इधर आइए। अभी मैं डीएम का स्थिति परिस्थिति सारे कुछ अनुकूल है इस तहसील के, यहीं से डीएम का आना जाना होता है। उधर आवास है, अभी कोई गाड़ी आ रही है, देखते हो किसकी गाड़ी है, मजिस्ट्रेट की लग रही है, तहसीलदार साहब की है, मजिस्ट्रेट की। यहाँ मुड़ गई गाड़ी, मुझे पता था, मैं आप लोगों से पहले ही कहने वाला था यहाँ से गाड़ी जा ही नहीं सकती, और जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक तो नहीं जाएगी। ये मुझे कोई इस बात का घमंड नहीं है, मुझे इस बात का खेद है कि इस रोड से अभी क्यों ये गाड़ी नहीं गुजरी। ये क्या कंडीशन यहाँ से नहीं दिखता होगा, जब गाड़ी से गुजर जाते होंगे नीचे क्या नहीं उतरते होंगे, उधर कचहरी है क्या, एसडीएम साहब कचहरी में नहीं जाते होंगे, तहसीलदार साहब क्या यहाँ नहीं बैठते होंगे, लगातार बैठते होंगे। और मैं अभी कंप्लेंट करूंगा डीएम साहब से, इस बारे में बात करूंगा कि आखिर यहाँ ऐसी स्थिति है, यहाँ पर मिट्टी क्यों नहीं है। मैं यहाँ आया था, पंखे की चोरी हुई थी जो कि गलत हुआ था और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी हालत यहाँ की देख के मुझे अब लगता है कि कुछ ना कुछ इस बारे में करना होगा, बातचीत करनी होगी। बात कही जा रही है कि एक हफ्ते में पंखे की चोरी वाला व्यक्ति सामने निकल के आ जाए, कौन है चोर उसका खुलासा हो जाएगा, अध्यक्ष जी ने कहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 3 महीने पहले जिसके यहाँ चोरी हुई है उसका तो अब तक खुलासा नहीं हुआ है, तो कैसे मान लिया जाए कि एक हफ्ते के अंदर ही इस पंखे के चोर के गिरोह का पता लग जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। चलिए हम दुकानदार से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? आ जाइए, इधर आ जाइए जी, नाम बताइए। तो पांडे जी ये बताइए आपके दुकान में चोरी कब हुई? अप्रैल। अब तक मामले को संज्ञान में लिया गया? संज्ञान में हमने थाने पे एप्लीकेशन दे दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने कितने दिन बाद दिया था? तत्काल ध्यान। अच्छा, मतलब कुछ दिन बाद किया फोन में, तो इसको आप बोले कोई चुनाव है प्रयागराज, उसके बाद हमने ध्यान से जाके उनको इनपुट दिया, बोले ठीक है कार्रवाई की जाएगी। आज तक कोई कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ यही सुनने को मिलता है थानों में, तहसीलों में, या फिर कोई नई योजना है तो ब्लॉक में भी यही से सुनने को मिलता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कहाँ की जाएगी, कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, इस बारे में कतई जानकारी नहीं दी जाती। अब ये भी
प्रदेश के होमगार्ड से एकदम प्रसन्न हो गए कि अब पता लग गया इन्हें भी कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ जब सैलरी आएगी अकाउंट में तो निकालने जाना है, निकाल के गिनना है और ले जाके घर में थमा देना है कि आ गई है सैलरी। इसलिए इन्होंने भी ये इस तरह की गिनती बना ली है। और हम कहेंगे अगर आपके घर भी चोरी होती है तो इसी तरह की गिनती बनाए, क्योंकि पता है कि उत्तर प्रदेश ना ही पुलिस से कुछ होगी ना ही तहसील से। जब तहसील के अंदर ये गेट सिर्फ देखने को लगा, इधर आइए, इधर आइए, ये गेट है खुला रहता कोई असुर आते हैं क्या यहाँ बंद करने, या फिर कोई प्रवृत्ति का आदमी कहाँ से ये बंद होता होगा? आपको कहाँ है चोरी है? ये देखिए दिखावे के लिए बना है वही हालत हमारी, वही हालत इसकी भी है। 2 गेट है, 2 एक कहाँ, एक तो इधर आ जाइए, इधर जाइए जी। एक गेट इधर भी है, देख लीजिए, जिसका गेट का पता नहीं है, या फिर इधर बाउंड्री नहीं खड़ी की गई। हो सकता है सरकार कोई लेना लेना इसलिए बंद कर दो, बाद में देखेंगे। शायद सरकार को इधर कोई डर नहीं था कि इधर भी कोई कब्जा कर ले। मैं कहता हूँ इधर भी कोई कल को कब्जा कर लेगा, इधर भी कोई गेट ऐसा ही लगवा दीजिए। है तो खड़ा ही होना ना, बंद तो होना नहीं है तो सिर्फ खड़ा होना, तो खड़ा होने के लिए लगवा दीजिए कम से कम। यहाँ की जमीन तो चोरी नहीं होगी, जिस जमीन के लिए लाखों लोग यहाँ की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इसी तहसील की, वो तहसील खुद अपनी जमीन के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा, तो वो दूसरों की जमीन के लिए क्या खड़ा होगा? जिस एसडीएम तहसीलदार का यही इसी रोड से आना जाना डेली के डेली है, हर दिन, उस अधिकारी से वो चोर नहीं डरे तो घर में जाने से पहले वो क्या डरेंगे? जिस 112 नंबर की दुहाई दी जाती है वो अपने तहसील की सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो दूसरे के घरों की सुरक्षा क्या करे? जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड कहते हैं भर्ती नहीं निकल रही, इस दिन के लिए भर्ती निकाले कि अपने तहसील की सुरक्षा ना कर पाओ। ये बताइए कम से कम कितने लोग बच रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। ये बताइए तहसील में कितने होमगार्ड होंगे सुरक्षा के? 2 एसडीएम साहब के लिए और मेरे ख्याल से 1 से 2 तहसीलदार के। सन 2000 में उसके बाद तहसील के लिए सन 2008 में उस कमरे में सेंध भी लगा चुकी है। सन 2008 में उस कमरे में तो कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे आप? इसकी भी एप्लीकेशन पड़ चुकी है। हर एप्लीकेशन पढ़िए, आवाज उठाना नहीं है, एप्लीकेशन पढ़ चुकी है। हर किसी को अपने लिए आवाज उठाना हो। अपने घर में अगर कोई मिस्त्री दूसरी ईंट लगा देना तो उसके सर पे चढ़ जाएंगे, सर फोड़ देंगे। अगर तहसील का कोई भी गलत काम होता है तो उसे नहीं देखना है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है, क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। चलिए बहरहाल ये थी कुराव के तहसील की स्थिति, कुराव के तहसील की कंडीशन और कुराव के तहसील की हालत। लेकिन ये सिर्फ कुराव के तहसील की हालत नहीं है, ऐसे ही कईयों तहसील पड़े हैं जो खंडहर राज बन चुके हैं। ऐसे ही कईयों तहसील है जो पानी से लबालब भरे हुए हैं। ऐसे ही कईयों तहसील है जिसमें आने जाने के लिए तो रोड भी नहीं है। यहाँ की स्थिति तो कुछ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे फ्रेंच में।